नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 11 जून 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे 15 मिनट से भी कम समय के वीडियो में आपको डेली 15 मोस्ट टाइम टॉपिक डिटेल में कवर करवाए जाते हैं और अगले दिन के 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया जाता है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए। आपको करंट अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फर्क जरूर दिखेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले है ये खेला जाता है हर साल 11 जून को। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए द्वारा पारित किया गया था और पहली बार यह आधिकारिक रूप से 11 जून 2024 को मनाया गया था। इस वैश्विक अभियान को शुरू करने में यूनिसेफ, लेगो ग्रुप और लेगो फाउंडेशन जैसे प्रमुख संगठनों का मुख्य योगदान था। इस संकल्प को तैयार करने का नेतृत्व वियतनाम द्वारा किया गया था, जिसे वैश्विक स्तर पर 140 से भी अधिक देशों ने को स्पॉन्सर्ड किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 31 के तहत बच्चों के खेलने के अधिकार को मान्यता देना है। और दोस्तों, अगर बात करें 2026 की थीम की, तो इस बार की थीम है प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, यानी कि खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। एपिडा ने हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध तेजपुर लीची, जिसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था, उसकी पहली खेप दुबई को निर्यात की है? तो दोस्तों, ये जो तेजपुर लीची है जिसे 2015 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था और वे है असम की, और इसकी पहली खेप दोस्तों दुबई और सिंगापुर में निर्यात की गई है। भारत के 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये जो 8वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है इसका उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इसका उद्घाटन किया गया है हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, ये जो भारतीय खिलाड़ी है जिसने 6.24 मीटर का जंप लगा के लंबी कूद में ये जो गोल्ड मेडल जीता है वे है शैली सिंह। उत्तर प्रदेश की शैली सिंह ने यह पदक, जो कि गोल्ड पदक जीता है, वह अपने दूसरे प्रयास में 6.24 मीटर की दूरी तय करके हासिल किया है। यह जो टूर्नामेंट है वो ताइवान में आयोजित एक वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट है, और इस प्रतियोगिता में भले ही उन्होंने 6.24 मीटर की कूद लगाई है, लेकिन इसी वर्ष 2026 में उन्होंने फेडरेशन कप के दौरान उनके सीजन का बेस्ट प्रदर्शन यानी कि 6.58 मीटर कूद के रजत पदक जीता था। शैली सिंह का अगर बात करें तो ऑल टाइम पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो वो 6.76 मीटर है, जो उन्होंने वर्ष 2023 में बनाया था। और भारत के इतिहास में जो अंजू बॉर्बी जॉर्ज है जिन्होंने 6.83 मीटर बनाया था, उसके बाद का ये सेकंड नंबर का बेस्ट रिकॉर्ड है। और दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज ही फिलहाल उनको ट्रेन कर रही है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, ये जो विश्व योगासन चैंपियनशिप थी जिसमें भारत ने 114 पदक जीत के मेडल टैली में प्रथम स्थान हासिल किया है। दोस्तों, भारत, जैसे कि आप इमेज देख सकते हो, तो भारत पहले नंबर पे है जिसने कुल 114 पदक जीते हैं, जिसमें से 102 गोल्ड थे। दूसरे नंबर पे है जापान
तीसरे पे अर्जेंटीना, उसके बाद सिंगापुर, नेपाल, उज्बेकिस्तान, जाम्बिया, इंडोनेशिया, रशिया और 10वें पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने 5 पदक जीते हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 114 पदक जीते थे, जिसमें 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इस उद्घाटन जो चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक एरिना में किया गया था। इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 79 देशों के 552 एथलीटों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत की ओर से 122 सदस्यीय दल ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। दोस्तों, जैसे कि अभी आपको बताया कि दूसरे स्थान पर था जापान, जिसने 3 स्वर्ण सहित कुल 11 पदक, और तीसरे नंबर पर था अर्जेंटीना, जिसने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेपाल ने कुल 52 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक शामिल था। सीनियर ट्रेडिशनल योगासन श्रेणियों की अगर बात करें तो उसमें भारत के अभय बर्मन ने पुरुषों में और रितु मंडल ने महिला में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है, इसमें भारत 190 देशों की यादी में भारत है 6ठे नंबर पे। दोस्तों, ये कुछ गर्व लेने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे जो प्रदूषित टॉप 6 शहर है, टॉप 6 जो देश होते हैं, उसमें हमारा देश भारत भी है। जो कि देखा जाए तो 2023 और 24 में हमारा स्थान 5वां था, उसमें से हमने थोड़ा सा मामूली सुधार करके इस बार 6ठे स्थान पर गए हैं। और ये जो रिपोर्ट आया है वो 2025 को लेके आया है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास वर्तमान में कुल कितने परमाणु हथियार है? तो दोस्तों, ये जो भारत के परमाणु हथियारों की संख्या है वो अब हो गई है 190। भारत के पास 190 परमाणु हथियार हैं। वही अगर बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो उसके पास 170, और अगर बात करें चीन की, तो उसके पास 620 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार इतिहास में पहली बार भारत ने शांति काल के दौरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी पर 12 परमाणु हथियारों का परिचालन के लिए तैनात किया है, और इसके पहले भारत अपने हथियारों को लॉन्चरों से अलग रखता था। भारत अपनी जो परमाणु तिकड़ी है उसको मजबूत कर रहा है, और ये तिकड़ी में है लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे कि अग्नि 5, MIRV टेक्निक, एक मिसाइल से कई परमाणु हथियार दागना, और समुद्र आधारित मारक क्षमता शामिल है। सिप्री के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 में $92.1 बिलियन के सैन्य खर्च के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश बना रहा था। वैश्विक स्तर पर प्रमुख हथियारों के आयात के मामले में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, जिसकी साझेदारी है 8.2%। साथ ही दोस्तों, मई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो, जिसमें हमने मई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ करवाए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो मई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और दोस्तों, हमारा वीडियो भी टू द पॉइंट और काफ़ी स्वीट एंड शॉर्ट रहता है, तो आप कम से कम टाइम में दी बेस्ट तैयारी आराम से कर लोगे। और अगर आपको आगे के किसी भी मंथ के वीडियो चाहिए तो सभी मंथ के मंथली वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ करवाए हैं। तो दोस्तों, ये सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारे क्वालिटी वीडियो है, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नेशनल पेमेंट इंटरफेस को भारत के UPI के साथ लिंक किया है? तो दोस्तों, ये जो UPI को लिंक किया है वे देश है नेपाल। यानी कि दोस्तों, अगर आप नेपाल घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे भी अपना जो UPI है, जो भी फ़ोन पे, गूगल पे है, तो वहाँ पे वो चला सकते हो। हाल ही में पर्सनल कंप्यूटर के लिए RTX स्पार्क चिप किस कंपनी ने लॉन्च की है? दोस्तों, ये जो RTX स्पार्क चिप है, इसे लॉन्च किया है NVIDIA ने।
दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कौन सा गांव बना है? तो दोस्तों ये जो सीमावर्ती गांव है जिसे मॉडल विलेज बनाया गया है वो है लद्दाख का चुमुर गांव। और दोस्तों ये जो गांव है यहाँ सिर्फ 24 परिवार रहते हैं और गांव की आबादी है केवल 91। जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये जो 90 मीटर का आंकड़ा है उसे पार कर लिया है एशियाई खिलाड़ी जिनका नाम है रमेश पथिरागे ने। दोस्तों ये जो रमेश पथिरागे है वो श्रीलंका के खिलाड़ी है और ये जो प्रतियोगिता है वो रोम में खेली जा रही है। एफी बेस्ट बैक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों ये जो बैंकर ऑफ द ईयर है ये पुरस्कार दिया गया है कैनरा बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ जिनका नाम है के सत्यनारायण राजू। साथ ही दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च का कंबाइंड वीडियो जिसमें हमने तीनों मंथ के मोस्ट एमपी 600 एमसीक्यू करवाए हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो एक ही वीडियो में आपके जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसे भी आप अवश्य देख लें। हाल ही में भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारतीय विद्या भवन है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित कई सारे राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं जिनमें तमिलनाडु, असम और पंजाब शामिल है। हाल ही में जारी संस्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर की लेखिका कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग इसकी लेखिका है जिल बाइडन। दोस्तों जो अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, ये जिल बाइडन उनकी धर्मपत्नी है और ये एक इंग्लिश की प्रोफेसर और शिक्षिका भी है। भारतीय नौसेना ने किस लेफ्टिनेंट कमांडर को हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर हैं वे है सूरज प्रसाद। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। तो आज का पहला सवाल, हाल ही में पर्सनल कंप्यूटर के लिए RTX स्पार्क चिप किस कंपनी ने लॉन्च की है? एपिडा ने हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई को निर्यात की है? और आखिरी सवाल, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नेशनल पेमेंट इंटरफेस को भारत के UPI के साथ लिंक किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य से करता हूँ। तो दोस्तों अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसके एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत के इतिहास में पहले आम चुनाव के बाद लगातार 4399 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का सर्वकालीन रिकॉर्ड किस राजनेता ने बनाया है? तो दोस्तों यह रिकॉर्ड बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने। वर्ष 2026 में 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो दोस्तों ये जो पुण्यतिथि थी वो थी 126 नंबर की 126। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ज्ञानेंद्र सिंह मलिक DGP बने हैं गुजरात के। जून 2026 में हरियाणा विधानसभा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन हुआ है ओम बिरला द्वारा। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में किस पहल को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पहल है जिसको स्वर्ण पदक दिया गया है वह है पंचायत उन्नति सूचकांक। प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने सबरी सम भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो सबरी सम भवन है वह है नई दिल्ली में। उलन बटोर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने कुल जीत लिए 17 पदक।
3000 किलोग्राम का तरी पोहा बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो दोस्तों ये तरी पोहा 3000 किलोग्राम बनाया है विष्णु मनोहर ने। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित हुआ है केरलम में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो 36वां राज्य है वे है पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादनों पर 1 साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये पूर्ण प्रतिबंध लगाया है नागालैंड ने। मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये रेसलर है नेहा सांगवान, जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। मोनेको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किमी एंटोनेली ने ये मोनेको ग्रैंड प्रिक्स 2026 को जीत लिया है। जून 2026 तक संसद के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो दोस्तों ये वैश्विक रैंक है 147। और कल का आखिरी सवाल था, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है हमारा देश भारत ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में बताएं, और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर जरूर से करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।